कहीं आपकी जॉब में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? कहीं काम करते करते आपका मन भटक तो नहीं रहा है? किसी काम को घर से लेकर चले हैं कि हमें उस गंतव्य तक पहुंचना है और बीच में से आपका मन बदल रहा हो और आप वापस हो जाओ। यदि कुछ ऐसा घटनाक्रम आपके साथ घट रहा है तो आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वर्तमान गोचर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। चाहे वो शनि का गोचर हो, चाहे वो राहु केतु का हो, या फिर सूर्य का गोचर हो। तो गोचर कहीं ना कहीं हमारी जो डेली की जो रूटीन है, जो कार्य करने का तरीका है, उसको प्रभावित करता ही करता है। तो कुछ ऐसा है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, हम उस पर बात करेंगे। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है सूर्य के गोचर को लेकर कि सूर्य का गोचर किस तरह का प्रभाव आपकी राशि पर देने वाला है। तो सबसे पहली राशि मेष राशि, बात कर लेते हैं दोस्तों। जिनके हॉरोस्कोप में पहले घर में 1 का अंक लिखा हो या जिनकी चंद्रमा 1 अंक पर बैठे हो, वो मेष राशि या मेष लग्न वाले लोग कहलाते हैं। मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, और अग्नि तत्व की राशि में सूर्य का 3rd हाउस से गोचर कैसा रिजल्ट लेकर आएगा, इस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो मित्रों, ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। सूर्य का जब 3rd हाउस से गोचर होगा, बुध के साथ बैठेंगे तो एक तो बुधादित्य योग बनाएंगे, और बुधादित्य योग जब बनाते हैं तो कई बार हमारे सोचने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो बढ़ जाती है। और 3rd हाउस में कम्युनिकेशन का हाउस है दोस्तों। यहाँ से यदि आप ऑनलाइन का कोई काम करते हैं, आप किसी चैनल में उद्घोषक हैं, अनाउंसर हैं, तो आपका आभा, आपका ऑरा बढ़ जाएगा इस समय, क्योंकि सूर्यदेव साथ में बैठे हुए हैं और बुध के साथ बैठे हैं। तो वाणी में प्रखरता आ जाएगी, आपकी वाणी में ओज आ जाएगा। और भाग्य भाव को देखेंगे तो आपका जो काम रुक रहे थे, बनते बनते काम रुक रहे थे, जो सडन आपको चीजें सुनने में मिल रही थी कि अच्छा वाला काम था और बिगड़ गया, उस पर कंट्रोल इस समय आपको देखने को मिलेगा। आद्रा नक्षत्र से गोचर सूर्यदेव का हो रहा है, और मित्र राशि है, बुध देव की राशि है, उनके बच्चे की राशि है, उनके युवराज की राशि है, ऐसे आप कह सकते हो। तो सूर्य अपने एक तरह से अपने बेटे के घर जा रहे हैं, तो कंफर्ट है, अच्छे हैं। आद्रा जो नक्षत्र होता है दोस्तों, आद्रा नक्षत्र में कई बार चीजें रुक के फिर स्टार्ट होती हैं। जैसे पुनर्वसु में होता है ना, कोई भी काम हमारा बंद पड़ा है और जब पुनर्वसु में नक्षत्र आता है उसमें पुनः शुरू हो जाता है। आद्रा में भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है। तो राहु के नक्षत्र में शुरुआत करने के लिए जैसे बहुत अच्छा नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र होता है, उसमें आप स्टार्ट किसी काम को करें, तो ऐसे राहु के में क्या है कि पहले किसी काम में रुकावट आती है, फिर वो काम धीरे धीरे चलता है। तो सूर्यदेव जब आएंगे तो जो ब्रेक लगा हुआ है उस ब्रेक को खोल देंगे और आपके काम में आपको तेजी देखने को मिलेगी। और रीजन उसका क्या है कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, जो कि अभी तक आपको नहीं मिल रहा था। इसके साथ साथ आपको पिताजी से सहयोग मिलेगा, पिताजी से धन की प्राप्ति भी थोड़ी बहुत आपको हो सकती है। छोटे भाई बहन से थोड़ा सा रिलेशन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं, उसके कम से कम जैविक तत्वों को तो प्रभावित करते ही करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो भाई बहन से, छोटे भाई बहन से रिलेशन इस समय आपके गड़बड़ होते आपको नजर आएंगे। कोई आपका ट्रांसपोर्टेशन का वैसा काम है, बसों का, ट्रकों का, इनका, तो उनमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें शुरू में देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो स्मूथ हो जाएगा। हाँ, कम्युनिकेशन वाला यदि किसी का काम है तो वो परफेक्ट चलेगा, उसमें निश्चित तौर से ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये 3rd हाउस में बैठे सूर्य कराते कराते हैं। दूसरा क्या है कि ये बुध की राशि है, तो बुध की राशि में सूर्य का आना और साथ में बुध आदित्य योग का निर्माण होना, क्योंकि अभी तो डिग्री आए ही है तो 0 डिग्री के हैं। धीरे धीरे जब ये डिग्री वाइज स्ट्रांग हुए और बुध का और इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, कंजंक्शन बनेगा,
तो ये आपकी वाणी में एक स्पष्टता ला देंगे, एक प्रखरता ला देंगे, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। आप जो बोलेंगे, चाहे वो आप प्रवचन करता हो, आप समाचार वाचक हो, आप ज्योतिषाचार्य हो, ऑनलाइन का कोई काम करते हो, उन सब चीजों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके जैसे बॉस हैं, ऑफिस में आपके बॉस हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, या उम्र में आपसे बड़े हैं, उनका सपोर्ट आपको काम में इस गोचर में निश्चित तौर से मिलेगा, उसका आप लाभ लीजिए। और छोटी मोटी आपकी जो यात्राएं हैं, उन यात्राओं में भी आप थोड़ा सावधानी के साथ करें। हाँ, धर्म यात्रा यदि आपने कोई सोच रखी है, वो आपकी बड़े अच्छे संपन्न हो जाएगी। वो आप, क्योंकि 9th हाउस में दृष्टि है, तो ये आध्यात्म धर्म के लिए माना जाता है। आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर जाना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद में कहीं, जो भी आपके धर्म के अनुसार गुरुद्वारा, तो आप जा सकते हैं। और ये जो यात्रा होगी वो लाभकारी ही होगी आपके लिए। वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाना है, चोट चपेट और इसका थोड़ा सा दुर्घटना का ध्यान रखना है। एजुकेशन के मामले में टाइम ठीक है। व्यापार के मामले में आपको मैंने बता दिया बेनिफिट होगा ही होगा। नौकरी के मामले में आपके लिए बेनिफिशियल ओवरऑल ये जो सूर्य का गोचर है पूरे महीने 15 जून से आपको और 15 जुलाई तक, 14 जुलाई तक भरपूर बेनिफिट्स देगा। और आपको अच्छे फायदा लेना है। यदि सूर्य आपकी यहाँ डिग्री वाइज कमजोर है, कुछ है, तो उसके लिए आप इतवार के दिन, जिसको आप संडे बोलते हो, रविवार बोलते हो, उस दिन कम से कम सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। यदि संभव हो सके तो डेली सूर्य को अर्घ दें। पानी के अंदर थोड़ा रोड़ी डाल लीजिए, थोड़ा कोई गुड़हल का फूल हो जैसे उसको डाल लीजिए, और दान करिए, गुड़ का या गेहूं का, इनका दान करिए। ये सूर्य के कार्यकत्व में आते हैं। तो आपको सूर्य जनित पीड़ा से राहत मिलेगी। आंखों का थोड़ा ध्यान रखना है। सिर दर्द या मानसिक पीड़ा भी इस समय हो सकती है। क्रोध की अधिकता भी हो सकती है। इन सब पर आप नियंत्रण आपको करना है। तो आप प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करिए, या ओम गणेश सूर्याय नमः, या आदित्याय नमः, या गायत्री मंत्र का जाप, जो भी आप कर सकते हैं, का जाप करके और इनको अर्घ दीजिए सूर्यदेव को। निश्चित तौर से आपके लिए ये गोचर लाभकारी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारा चैनल ओम एस्ट्रोवर्ड के नाम से चैनल है यूट्यूब पर दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्रेम और आपका स्नेह यदि हमें मिलता है तो हम लोगों को ये मेहनत करने में, ये सब करने में अच्छा लगता है। हमें भी लगता है कि कुछ खोज के लाया जाए और आपके लिए दिया जाए। हम पुस्तकों में से पढ़ के मेहनत करके आपको लाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, देखिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख लिया और आपको सुना दिया। ये देखिए ढेर सारी पुस्तकें ज्योतिष की, आपको ये देखिए बृहद पाराशरी होरा शास्त्र, तो ये इनसे सबसे हम निकाल के लाते हैं और आपको परोसते हैं दोस्तों। तब जाकर कुछ फायदा मिलता है लोगों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।